दिल्ली का लाल किला, जिसे दूर दूर से लोग देखने आते हैं। अपने इतिहास की वजह से आज लाल किला पूरी दुनिया में सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थलों में से एक है। 1648 में शाहजहां द्वारा बना दिल्ली का लाल किला अपने साथ अनेकों किस्से कहानियों को समेटे हुए है और अब एक और चीज इसके साथ जुड़ गई है और वो है इसके वारिस की बात। दरअसल एक महिला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची, जहां उसने खुद को लाल किले का वारिस बताया और लाल किले को अपनी संपत्ति बता दिया। कौन है ये महिला? 68 साल की इस महिला का नाम सुल्ताना बेगम है, जो खुद को आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की प्रपौत्र वधू बताती है। यानी सुल्ताना बेगम बहादुर शाह जफर के पुत्र की पत्नी है। माना जाता है कि बहादुर शाह जफर की कुल 4 पत्नियां थीं, जिनसे उन्होंने 22 बेटों और कम से कम 32 बेटियों को जन्म दिया। इनमें जो बेटा उन्हें सबसे ज्यादा प्यारा था और जिसे वो अगला मुगल बादशाह बनाना चाहते थे, उसका नाम था जवाब बख्त। जवाब बख्त की शादी साल 1852 में हुई थी और उनके एक पुत्र था जिसका नाम था जमशेद बख्त, जिनकी बाद में कई संतान हुई और इन्हीं में से एक पुत्र था जिसका नाम था मिर्जा मोहम्मद बेदार बख्त। सुल्ताना बेगम उन्हीं की पत्नी थी। हालांकि मिर्जा मोहम्मद बेदार बख्त की मृत्यु साल 1980 में हो गई थी। इसके बाद सुल्ताना बेगम ने कई मौकों पर खुद को मुगलों का कानूनी वारिस बताया। दिल्ली हाई कोर्ट में जो याचिका दायर की गई, उसमें भी इस बात का जिक्र है। क्या लिखा याचिका में? याचिका के मुताबिक 1857 में आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से हटा दिया था और उनकी सभी संपत्ति को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने गैरकानूनी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया था। 1960 में भारत सरकार ने बेदार बख्त के बहादुर शाह जफर द्वितीय के वंशज और वारिस होने के दावे की पुष्टि की। 1960 में गृह मंत्रालय भारत संघ ने याचिकाकर्ता के पति बेदार बख्त को पेंशन देना शुरू किया। 15 अगस्त 1980 को भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने मौजूदा याचिकाकर्ता सुल्ताना बेगम को पेंशन देना शुरू किया। भारत सरकार पेंशन के तौर पर बहुत कम दे रही है। महिला की मांग। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि लाल किले पर भारत सरकार ने अवैध कब्जा कर रखा है, जो कि उसकी पैतृक संपत्ति है और सरकार ना तो उसका मुआवजा देना चाह रही है और ना ही उस प्रॉपर्टी पर कब्जा दे रही है, जो कि याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों और आर्टिकल 301 का सीधा उल्लंघन होने के साथ ही मानवाधिकार का भी उल्लंघन है। इसलिए वह भारतीय संविधान के तहत अदालत से गुहार लगाने आई है। सुल्ताना बेगम ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दी थी कि या तो उन्हें लाल किले पर कानूनी कब्जा दिलाया जाए या फिर भारत सरकार उसके बदले में उन्हें पर्याप्त मुआवजा दे। मुआवजे की रकम के तौर पर उन्होंने 1857 से लेकर अब तक के समय को शामिल कर दिया है। कोर्ट का जवाब। इस याचिका की सुनवाई कर रही जस्टिस रेखा पल्ली ने पूछा कि अदालत का रुख करने में बहादुर शाह जफर के वंशजों को 150 साल कैसे लग गए। जस्टिस रेखा ने कहा कि मेरा इतिहास ज्ञान काफी कमजोर है, लेकिन आपका दावा है कि 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आपके साथ अन्याय किया था, फिर 150 सालों से ज्यादा की देरी क्यों? इतने साल आपने कहाँ लगा दिए? कोर्ट ने आगे टिप्पणी करते हुए कहा कि इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं है कि याचिकाकर्ता का अंतिम मुगल सम्राट से संबंध था। कोर्ट ने कहा है कि आपने उत्तराधिकार की वंशावली को दर्शाने के लिए कोई भी चार्ट पेश नहीं किया। सभी को ये पता है कि बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने देश से बाहर निकाल दिया था, लेकिन उनके उत्तराधिकारियों ने कोई याचिका नहीं डाली। तो क्या आप ऐसा कर सकती हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप।